बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 2.4 जो है उसको सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स पार्ट 2 की। तो जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस इन द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड एज। तो जब भी हमारे पास ये मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस आएगी, इसका मतलब ये होता है कि हमने उस फंक्शंस को जो है वो डिफ़ाइन करना आता है बेसिकली चेन रूल से। ठीक है जी, हमें उसको चेन रूल से सॉल्व करना होता है। चेन रूल क्या है? बेसिकली हमारे पास है कि उसमें अगर आपके पास कोई भी फंक्शंस गिवन होता है, तो जो पावर के अंदर वाली रकम होती है, जैसे ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, तो ये देखें, ये जो अंडर रूट है ये पावर है। ठीक है, तो पावर के अंदर वाली जो रकम है उसको हम एक नया फंक्शंस का नाम दे के उसको लेट करते हैं। ठीक है जी, और उसको फिर हम डिवाइड करते हैं उस रूल को। ठीक है, तो ये अगर फॉर एग्जांपल हमने इस तरह से फाइंड करना होता डी वाई ओवर डी एक्स, तो इसका चेन रूल किस तरह बनाते हैं, डी वाई यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है जी, फिर एक लाइन लगा कर डी एक्स इसके नीचे लिख देंगे, और यहाँ पे हमने वो वाला वेरिएबल लिखना है जो हमने लेट किया होता है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल हमने यू लेट किया है, तो यहाँ पे भी डी यू आ जाएगा और इधर भी डी यू आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास स्टूडेंट इस तरह चेन रूल जो है वो बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो ये लिखा हुआ जो इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स अंडर रूट। तो ये यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले पुट कर लिया, यहाँ हम लेट कर लिया यू इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से वाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी यू अंडर रूट। ठीक है स्टूडेंट, तो अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अब दो फंक्शंस आपके पास बन गए इस तरह देखें। ठीक है, तो अब दोनों को हमने अलग-अलग डिफरेंशिएट करना है। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, u फंक्शन हमारे पास था 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। तो इसको हमने जब डिफरेंशिएट किया, तो ये देखें डी ओवर डी एक्स इधर भी लेफ्ट साइड पे भी लगाएंगे और डी ओवर डी एक्स जो है वो राइट साइड पे भी लगाएंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट चूँकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जी क्वोशंट मतलब फंक्शन जो है वो डिवाइडिंग फॉर्म में है, तो यहाँ पे हमने क्वोशंट रूल लगाना है। ठीक है जी, क्वोशंट रूल जो है वो अगर आप उसको देखना चाहते हैं, तो मैंने जो 2.3 वाली लास्ट वीडियो अपलोड किया उसमें आपको ब्रीफली डिफाइन किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ दोबारा। तो जब दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो, तो आपने क्या करना है, ये बेसिकली ऊपर वाला पहला फंक्शन है, नीचे वाला सेकंड फंक्शन है। ठीक है जी, तो सेकंड फंक्शन का आपने स्केयर लेना है। ठीक है, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन रूल है। अब यहाँ पे आपने देखना 1 प्लस एक्स जो है वो एज इट इज़ आ गया, और 1 का डेरिवेटिव देखेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा, चूँकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है, और माइनस एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, 1 माइनस एक्स भी एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे अगेन 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आ जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट 1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -1 को जब 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस एक्स आ जाएगा, और ये माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, प्लस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और -1 जो है ये आ जाएगा -2 ओवर 1 प्लस एक्स का स्केयर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई डी यू ओवर डी एक्स की। ठीक है, अब हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है अगेन, जो है वो यहाँ पे हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे y को। ठीक है जी, क्योंकि हमने पहले इसको डिफरेंशिएट किया, अब हमने y को डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे देखें राइट साइड पे u वेरिएबल है, तो इसके लिहाज से फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर आ जाएगा डी ओवर डी यू, और u की पावर 1/2 है हमारे पास। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हमने पावर रूल लगाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में से एक माइनस कर देंगे, और जब हम फर्दर डेरिवेटिव इसका लेंगे u का u के अकॉर्डिंग, तो ये जो सारी वैल्यूज़ है ये हमारे पास किसके स्टूडेंट बराबर आती है 1 के। ठीक है जी, तो इसलिए हमने इसको आगे लिखा नहीं है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ है आपकी 1 के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद इसकी जगह पे चूँकि 1 आता है फर्दर, तो अब लिखेंगे नाउ बाय यूजिंग
चेन रूल, ठीक है। जब हम यहाँ पे हम जो है वो चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं तो उसी तरह ही मैंने लिखा डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि हमने फाइंड करना था। तो ये बराबर आ गया डी वाई, यहाँ पे मैंने डी एक्स लिख दिया और यहाँ पे मैंने जो चीज़ लेट की थी, ठीक है, या पुट किया, वो यहाँ पे लिख दिया डी यू और डी यू आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, वो थी 1/2 यू की पावर -1/2, और डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू जो है वो थी -x, और उसके बाद आ जाएगा 1 + x², ठीक है जी। अब u जो हमने लेट किया था ना, उसको हमने दोबारा जो है वो यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। तो ये आएगा 1 - x, 1 + x आ जाएगा, ठीक है जी। और ये वाला माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ये वाला 2 इस 2 से कट गया, ठीक है। तो अब ये माइनस है, इसको प्लस करने के लिए ये वाली वैल्यू ऊपर ले जाएं और ये वाली नीचे आ जाएगी। तो 1 + x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1 - x की पावर 1/2 डॉट 1 और 1 + x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये प्लस और ये प्लस सेम है, तो ये पावर नीचे चली जाएगी, 2 - 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 - 1/2 बराबर होता है 3/2 के, ठीक है जी। तो ये आएगा -1 और 1 - x की पावर 1/2, 1 + x की पावर 3/2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स का। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट y = x + x² और होल अंडर रूट, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, सेम उसी तरह ही पावर के अंदर जो रकम होगी उसको हम लेट कर लेते हैं, ठीक है जी। x + x² बराबर आ जाएगा u के, और y जो है वो बराबर आ जाएगा u√, के, ठीक है जी। तो या आपने कोशिश करनी है कि सारे जितने भी फंक्शंस आपको यू की फॉर्म में लेके चलें, तो ताकि आपके लिए आसानी हो जाती है। एक सवाल जो है वो आपने अगर यू की फॉर्म में किया था, तो जब आप बाकी भी यू की फॉर्म में करेंगे तो आपको सेम एज इट इज़ जो पीछे आपने डेरिवेटिव्स लिए हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे फिर, ठीक है। आसानी हो जाती है उसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे कहता है जी नाउ डिफरेंशिएट यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि ये जो फंक्शन हमारे पास है इसको हमने एक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करना है। तो ये आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स बराबर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स की पावर 1/2, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स का, तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हम पावर रूल लगा देंगे, ठीक है जी। पावर शुरू में, पावर में एक माइनस करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि ये हाफ है, हाफ में से जब -1 करेंगे तो -½ बच जाएगी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 आ जाएगा, ये प्लस फिर आ जाएगा 1/2, और ये जो माइनस है ये जब डिवाइडिंग फॉर्म में जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी, और प्लस होगी तो 1/2 जब अंडर रूट आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, ठीक है। ये आ जाएगा 2x² + 1/2x² आ गया। अब वो कह रहा है जी अगेन नाउ डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u। अब जो y का फंक्शन है उसको हमने u के अकॉर्डिंग करेंगे, तो dy ओवर du बराबर आ जाएगा t ओवर du, और u की पावर आ जाएगी 1/2, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ से भी अगेन पावर शुरू में और पावर में एक माइनस किया हमने, ठीक है। फर्दर जब u का लेंगे तो उसका 1 आ जाएगा। तो कहता है ये बाय यूजिंग चेन रूल। अब चेन रूल लगाएंगे तो ये आ जाएगा dy ओवर डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा डी वाई ओवर डी यू डॉट डी यू ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू आ गई 1/2 यू की पावर -1/2, और डी यू ओवर डी एक्स की आ जाएगी 2x² + 1/2x², ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, यू की वैल्यू दोबारा पुट की, तो 1/2 ये यू पॉजिटिव हो जाएगा नीचे जाकर अंडर रूट, तो यू की वैल्यू आ गई x + x², बाकी एज इट इज़ साथ चलती जाएगी, ठीक है। तो ये इसका डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो फाइंड आउट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड वाला क्वेश्चन है y = x a + x a - x², ठीक है जी। तो यहाँ पर कहता है u = a + x a - x आ जाएगा, और y बराबर आ जाएगा x√u। तो ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें तो दो फंक्शंस हैं, ठीक है जी, मल्टीप्लाई फॉर्म में है। तो यहाँ पे कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, और ये वाला सेकंड फंक्शन है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। तो कहता है ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास x, यहाँ पे पावर शुरू में आ गई, पावर में एक माइनस आ जाएगा, और फर्दर डेरिवेटिव डी यू ओवर डी एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। प्लस फिर u की पावर 1/2 और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी यू ओवर डी एक्स फाइंड करेंगे। तो कहते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो u को हमने x के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंशिएट किया। तो यहाँ पे अगेन हमने क्वोशंट रूल लगाया, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा a - x
डेरिवेटिव ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स डेरिवेटिव ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो ए माइनस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा स्टूडेंट, तो ए का डेरिवेटिव जो कि कांस्टेंट है 0 आएगा, एक्स का 1 आ जाएगा, फिर ए प्लस एक्स एज इट इज़ और ए का 0 एक्स का 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ए माइनस एक्स प्लस ए, तो यहाँ पे स्टूडेंट जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a ओवर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग चेन रूल, यानी कि यूजिंग वैल्यू ऑफ डी यू ओवर डी एक्स इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। इनका जो हमने इक्वेशन 1 स्टूडेंट बनाई थी उसमें अब क्या करेंगे डी यू ओवर डी एक्स, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है इसमें हमने यहाँ पे वैल्यू जो है वो डी यू ओवर डी एक्स की पुट करनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हमने वैल्यू जो है वो यहाँ पर डी जी ओवर डी एक्स की पुट कर दी है, एक्स ओवर 2 ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स की पावर माइनस 1 ओवर 2 2 ए ओवर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स की पावर 1 ओवर 2, ठीक है जी। अब यहाँ से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर को हमने सेपरेट कर दिया, ये ए को हमने एक्स के साथ लिख दिया, ठीक है जी। ये सेम एज इट इज़ नीचे आ जाएगी और ये भी सेम एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, ठीक है। इसकी पावर अलग-अलग कर दी। अब यहाँ से हमने क्या किया है कि ये ए एक्स लिख दिया, ठीक है जी, ये ए माइनस एक्स और इधर हमारे पास आ गया ए प्लस एक्स, ठीक है जी। तो ये ए माइनस एक्स को पावर को ऐड कर दिया हमने क्योंकि सेम था बेस, तो ये होगा 2 माइनस 1 ओवर 2 और ये आ जाएगा 1 ओवर 2 नीचे आकर प्लस हो जाएगी, ए एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि ये वाली ऐसी आ जाएगी। अब इन दोनों का एलसीएम हमने यहाँ पे मतलब सिंप्लीफाई करके, तो यहाँ पे हमने इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है। ये आ गया ए प्लस एक्स की पावर 1 ओवर 2 ए माइनस एक्स की पावर 3 ओवर 2, ठीक है जी। उनका ये जो ए माइनस एक्स की पावर 1 ओवर 2 है ना, ये हाफ है और ये 1.5 है, ठीक है जी, और ये हाफ है इनका 0.5, तो ये 0.5 इसमें मौजूद है, ठीक है जी। तो अब ये सेम दोनों नीचे आ जाएंगे वैल्यू, ये जब दोनों इसके साथ कैंसिल होंगे 1 आ जाएगा, 1 को ए एक्स से मल्टीप्लाई किया ए एक्स आ गया, ठीक है, प्लस फिर उसके बाद क्या करेंगे कि ए प्लस एक्स को ए प्लस एक्स से हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया ए प्लस एक्स, क्योंकि ये भी हाफ 1 हो जाएगी पावर। उसके बाद ये 0.5 थी, ये थी 1.5, ठीक है। जब इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो आपके पास 1 वैल्यू बच जाएगी, ठीक है इसकी, तो ए माइनस एक्स जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस है, तो यहाँ पे हमने ए स्केयर और बी स्केयर वाला फार्मूला लगा दिया, ठीक है। तो ये आ गया ए एक्स प्लस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स की पावर 1 ओवर 2 और ए माइनस एक्स की पावर 3 ओवर 2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएट जो है वो आ गया, ठीक है जी। इनका डी वाई ओवर डी एक्स हमने फाइंड कर लिया। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 1 का 4 वाला पार्ट। तो लिखा हुआ जो y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 होल पावर 6, ठीक है जी। तो इसमें हमने जो पावर के अंदर वाली रकम है इसको u लेट कर लेना है, ठीक है जी। तो u बराबर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 और y बराबर आ जाएगा u की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि दो फंक्शंस बन गए हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने इसको डिफरेंशिएट किया u को विद रिस्पेक्ट टू x के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। इस सारे फंक्शंस को x के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा मतलब 3 वैसे ही आ जाएगा, x स्क्वायर है तो इसका आ जाएगा 2x, तो 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा, ठीक है जी, माइनस फिर 2 एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चूँकि 7 कांस्टेंट है तो उसका 0 आ जाता है, वो हम लिखेंगे नहीं, ठीक है जी। तो उसके बाद कहते हैं नाउ डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u। अब इस वाले फंक्शंस को हमने u के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 6u की पावर 5, ठीक है जी। तो बाय यूजिंग चेन रूल dy बाई dx बराबर आ जाएगा dy ओवर du डॉट du ओवर dx, ठीक है जी। तो ये आ गया dy ओवर du आ जाएगा 6u की पावर 5 और du ओवर dx आ जाएगा 6x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ गया 6 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 होल पावर 5 इंटू 6x माइनस 2। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर आ गया डी बाई डी एक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है जी। तो y बराबर, तो ये आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। उसका तरीकाकार ये होगा कि आपने पहले दोनों का अंडर रूट एक कर लेना है, ठीक है जी। एक करने के बाद आपने जो अंदर वाली रकम है मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको आपने u रख लेना है, ठीक है जी। और ये y बराबर बन जाएगा u अंडर रूट, ठीक है जी, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी। तो इसको आपने इसको फिर डिफरेंशिएट कर लेना है दोनों को सेपरेट सेपरेट।
तो स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन है फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है जी। तो चूँकि आपने 2.3 जो है वो कर ली हुई है, तो उसमें आपको डिफ्रेंशिएट जो है वो दिया गया था, ठीक है जी। मतलब उसमें हमने फाइंड करना था डी वाई ओवर डी एक्स, लेकिन वहाँ पे ये होता था कि वाई जो है वो सेपरेट होता था और सारा फंक्शन एक्स के वेरिएबल फॉर्म में या थीटा टी जिसकी भी वेरिएबल की फॉर्म थी वो एक सेपरेट होती थी, ठीक है जी। यानी कि वाई इज इक्वल टू समथिंग, जो भी फंक्शन होता था ना आपका वो सारा लिखा होता था, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या किया कि वाई को फंक्शंस के अंदर ही जो है वो दे दिया है, तो अब इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसी तरह ही डिफरेंशिएट लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट साइड पे भी डी ओवर डी एक्स लिख लिया और राइट साइड पे भी डी ओवर डी एक्स लिख लेंगे, ठीक है जी। अब इसका हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो 3 एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, फिर 4 एज इट इज़, और वाई का चूँकि हमने वाई फाइंड करना है तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, ठीक है जी। प्लस फिर 7 है तो इसका 0 आ जाएगा, ठीक है जी। इधर भी 0 आ जाएगा। उसके बाद ये जो 3 है इसको राइट साइड पे ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये 4 डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3/4, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें वो कह रहा है जी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको भी हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डी ओवर डी एक्स आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल डी ओवर डी एक्स इंटू 2, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखें आपके पास दो फंक्शंस हैं, ठीक है जी। ये एक्स और वाई है, एक्स जो है वो फर्स्ट फंक्शन है, वाई जो है वो सेकंड फंक्शन है, तो इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि एक्स फंक्शन जो है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है जी। प्लस फिर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा, पावर रूल लगाएंगे पहले तो 2 शुरू में आ जाएगा और 2 में एक माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगी, 2y आ गया, और y का फर्दर लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब जो है वो x का मतलब x आ गया एज इट इज़, डी वाई बाई डी एक्स भी एज इट इज़ आ जाएगा, y भी एज इट इज़ आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब इसमें और इसमें डी वाई बाई डी एक्स दोनों में आया तो वो कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2y, और ये जो y है प्लस ये दूसरे तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। तो उसके बाद ये x प्लस 2y जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट हो गया स्टूडेंट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका मतलब 2 का 3 वाला पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5 इक्वल टू 0, तो इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा स्टूडेंट 2x माइनस 4, फिर आप यहाँ पे देखें तो xy है, ठीक है जी आपके पास, जैसे हमने पिछला सवाल किया ना उसमें भी xy गिवन था तो उसका हमने डेरिवेटिव लिया। तो यहाँ पे भी हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है इसका, एक्स एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़ डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। -5 और वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा 2x माइनस 4x डी वाई बाई डी एक्स, इनके 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस प्लस माइनस 4y डी वाई ओवर डी 4y आ जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 हो गया था, -5 डी वाई ओवर डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स इसमें भी है और इसमें भी, इन दोनों से हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है जी। और ये दोनों वैल्यूज़ जो हम मतलब इसको राइट साइड पे ले आए ना तो ये दोनों वैल्यू प्लस की हो गई, ठीक है। ये प्लस का आ गया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गए, ये वैल्यू जो है ये 2x माइनस 4y एज इट इज़ आ गई। अब यहाँ से ये वैल्यू जो है 5 प्लस 4x मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो 2x माइनस 4y ओवर 5 प्लस 4x ये उसका डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 4 है जिसमें लिखा हुआ जी 4x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको भी हमने डिफ्रेंशिएट किया एक्स के अकॉर्डिंग, तो ये आ गया डी ओवर डी एक्स लेफ्ट साइड पे और डी ओवर डी एक्स राइट साइड पे लिख दिया, ठीक है जी। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये 2 शुरू में आ जाएगा और 2 में एक माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 2 जब स्टार्ट में आएगा तो ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8x आ गया, ठीक है जी। 2 में से एक माइनस किया तो 1 आ गई पावर, तो 8x डेरिवेटिव आ गया, प्लस 2h एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स वाई फिर हमारे पास उसी तरह मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इस पर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, एक्स एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स आ गया प्लस फिर वाई एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद आ जाएगा 2by डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है जी। अब यहाँ से हमने क्या किया कि ये हमने 2h को अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी, 8x प्लस 2hx डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2hy प्लस 2by डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब इन सब में डी वाई बाई डी एक्स जो है वो हमने
जो वैल्यू है वो एक सेपरेट कर ली है, ठीक है जी। तो ये आ गया 2 इंटू एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया हमने, ठीक है जी। तो यहाँ स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स जो है इसमें 1 2 और ये 3 वैल्यू, इनमें तीनों में 2 भी कॉमन आ गया और डी वाई बाई डी एक्स भी कॉमन आ गया, ठीक है जी। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद प्लस फिर आपके पास जो बाकी वैल्यू हैं 1 2 और ये 3, ठीक है जी, इनमें से भी 2 कॉमन ले लिया और बाकी वैल्यू आ गई 4x प्लस एच वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है जी। अब ये सारी वैल्यूज जो है हम उठा के राइट साइड पे ले आए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -2 इंटू 4x प्लस एच वाई प्लस जी, ठीक है जी। और ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा -4x प्लस एच वाई प्लस जी डिवाइडेड बाई एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इक्वल, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका इक्वल आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, इनका डिफरेंशिएट हमने इसका फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट। पाँचवा पार्ट है इसका जी एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है जी। तो इसको कहते हैं डिफरेंशिएट हमने उसी तरह ही करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के अकॉर्डिंग। तो यह आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू 1 प्लस वाई की पावर 1 ओवर 2 प्लस डी ओवर डी एक्स वाई इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1 ओवर 2 इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको कि ये हमारे पास दो फंक्शन है बेसिकली, एक ये वाला फंक्शन है और एक ये वाला फंक्शन है, ठीक है। ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। तो इस पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, प्रोडक्ट टूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट टूल, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट टूल लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। सेम लाइक यहाँ पे भी हमारे पास दो फंक्शन है स्टूडेंट। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ गया एक्स एज इट इज आ जाएगा, ये पावर रूल लगाएंगे, पावर है, ठीक है जी। पावर शुरू में आ गई, पावर में एक माइनस कर देंगे तो जब 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है जी। और फर्दर जब डेरिवेटिव लेंगे 1 का 0 हो जाएगा, वाई का डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, ठीक है जी। प्लस फिर ये वाला एज इट इज आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस फिर वाई एज इट इज। यहाँ पे भी स्टूडेंट पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में पावर में एक माइनस, तो फर्दर डेरिवेटिव जब हम एक्स का लेंगे 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 1 होता है, लिहाजा हमने वो लिखा नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि सेम वही आंसर आएगा। प्लस फिर आ जाएगा ये वाला एज इट इज और वाई का डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है कि इसको अब हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ गया एक्स 1/2 1 प्लस वाई की पावर -1/2, ठीक है। ये हमने सारा इसको सिंप्लीफाई कर लिया, डेरिवेटिव ले लिया इसका। अब इसको हम सिंप्लीफाई लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा और ये 1 प्लस वाई की पावर -1/2 है, इसको नीचे लेके जाएंगे तो 1/2 प्लस की हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस ये वाली सेम वैल्यू एज इट इज़, फिर यहाँ पे वाई एज इट इज़ और ये 2 भी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ये वाली वैल्यू जब नीचे लेके जाएंगे तो +1/2 हो जाएगी पावर इसकी, ठीक है। ये वाली रकम भी एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना है कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स वाली है इनको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। इनमें से कॉमन ले लिया डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया x/2 इंटू 1 प्लस वाई की पावर 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 आ जाएगी, साथ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा। ये दो वैल्यूज जो हैं डी वाई बाई डी एक्स के बगैर हैं, ये दोनों इधर आके माइनस हो जाएंगी। तो इन दोनों में से जब हमने माइनस कॉमन लिया तो दोनों वैल्यू प्लस की हो गई, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा y/2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 प्लस वाई की पावर 1/2 आ जाएगी। अब स्टूडेंट हमने इधर भी एलसीएम लेंगे और इधर भी एलसीएम लेंगे दोनों का। तो जब इधर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस वाई की पावर 1/2, ठीक है जी। एक्स एज इट इज आ गया प्लस 2 और ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये वाली आ गई 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 1 प्लस वाई की पावर 1/2। सेम लाइक हमने यहाँ पे भी इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या किया यहाँ पे कि एलसीएम लेने के बाद ये जो वैल्यू है ये वाली ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब इस तरफ आएगी तो डिवाइड होगी, जब डिवाइड करेंगे तो ये नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ से ये 2 और ये 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और ये वाली वैल्यू इसके साथ जो है मतलब बाहर लिख लेंगे, इसको बाहर लिख लिया, इसको बाहर लिख लिया हमने, और ब्रैकेट में इसको ये वाली वैल्यू और इधर ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू लिख ली, तो ये इसका डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें कह रहा है जी y इंटू एक्स के -1 इक्वल टू एक्स अंडर रूट +4। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो डेरिवेटिव दोनों तरफ हमने लिख लिया डी ओवर डी एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर -1 इक्वल डी ओवर डी एक्स एक्स इंटू एक्स के +4 की पावर 1/2, ठीक है स्टूडेंट।
तो अब यहाँ पे हम स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो वाई एज इट इज़ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव प्लस फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज़ और वाई का डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल आ जाएगा एक्स एज इट इज़ डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1/2 और डी एक्स ओवर डी एक्स आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये वाई एज इट इज़ आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x, 1 का 0 होता है वो हमने लिखा नहीं। उसके बाद आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, एक्स एज इट इज़ इसका आ जाएगा पावर शुरू में पावर में एक माइनस कर दिया हमने। ठीक है जी। और पावर के अंदर वाली रकम का जब डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x और 4 का 0 आ जाएगा। ठीक है जी। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एक्स के प्लस 4 की पावर 1/2 और डी एक्स का 1 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से ये वाला 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। बाकी जो वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू हमने एज इट इज़ लिख दी है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ गया एक्स और ये एक्स मिलके एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा, ये वाली वैल्यू पावर माइनस में है तो नीचे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। ठीक है। ये वाली वैल्यू भी एज इट इज़ लिख दी और यहाँ से ये जो प्लस 2xy था ये हमने राइट साइड पे ले आए, ये माइनस 2xy हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, इसके नीचे भी बांधना है, इसके नीचे भी बांधना है। ठीक है जी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1/2। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, ये वाली वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये 1/2 हाफ और ये हाफ ऐड होकर 1 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगी पावर। ठीक है। पावर इसकी 1 आ गई ना तो 1 हम लिखते नहीं है। उसके बाद आ गया माइनस 2xy एज इट इज़ और ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2xy एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट। ठीक है जी। और ये वाली जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आएगी तो डिवाइड हो जाएगी। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1/2 है तो इसको अंडर रूट में लिख देंगे। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका डेरिवेटिव फाइंड हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं फाइंड डी वाई और डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग पैरामीट्रिक फंक्शंस। ठीक है। आपको पैरामीट्रिक फंक्शंस जो है वो गिवन है तो कहता है जी आपने डी वाई और डी एक्स फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान सवाल है स्टूडेंट। यहाँ पे एक्स उसने गिवन किया हमें थीटा प्लस 1 ओवर थीटा और वाई जो है वो गिवन है थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लिखेंगे एक्स जो है वो बराबर है थीटा प्लस थीटा की पावर -1 के। ठीक है जी। क्योंकि ये थीटा जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर नीचे +1 है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई थीटा प्लस थीटा की पावर -1। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं थीटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे थीटा वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है। तो लिहाजा डी एक्स ओवर डी थीटा बराबर आ जाएगा डी ओवर डी थीटा और थीटा प्लस थीटा की पावर -1 के। ठीक है। तो यहाँ से थीटा का डेरिवेटिव थीटा के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा पावर रूल तो पावर शुरू में आ गई। ठीक है। माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और पावर में एक माइनस करेंगे तो -1 -2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर थीटा का स्क्वायर, नीचे जाकर पावर जो है प्लस हो जाएगी और इसका एलसीएम लेंगे तो ये थीटा स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, थीटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद फिर हम वाई का डेरिवेटिव लेंगे थीटा के अकॉर्डिंग, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो डी ओवर डी वाई ओवर डी थीटा बराबर आ जाएगा डी ओवर डी थीटा इंटू थीटा प्लस 1। तो ये आ जाएगा थीटा का 1 आ गया, 1 का 0 आ जाएगा तो 1 इसका डेरिवेटिव आ गया। तो बाय यूजिंग कहता है चेन रूल, तो डी वाई ओवर डी एक्स चूँकि हमने फाइंड करना था तो ये आ गया डी वाई ओवर डी थीटा ओवर डी एक्स। ठीक है सर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब चेन रूल लगाना है तो डी वाई आपने पहले लिखना है ऊपर, डी एक्स जो है वो सेकंड वाले के नीचे लिखना है और यहाँ पे हमने वो वाला वेरिएबल लिखना है जो फंक्शंस के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है जी। तो डी थीटा और डी थीटा यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की डी वाई और डी थीटा के 1 आ गए और डी थीटा ओवर डी एक्स के, तो यहाँ पे जो कि हमारे पास डी एक्स ओवर डी थीटा है। ठीक है जी। तो जब हम ये वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे तो इधर से भी ये वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है। तो ये थीटा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और थीटा स्क्वायर -1 नीचे आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया डी वाई ओवर डी एक्स डी थीटा। ठीक है जी। तो ये थीटा स्क्वायर देख सकते हैं आप ऊपर और ये थीटा स्क्वायर -1 नीचे आ जाएगा। तो ये सेम आंसर हम नीचे लिख लेंगे। ठीक है जी। तो डी वाई ओवर डी थीटा हमने सॉरी डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो हमने फाइंड किया है, यहाँ पे थीटा नहीं एक्स है। ठीक है जी। जी तो स्टूडेंट इसका पार्ट 2 है। अब एक्स गिवन है हमें a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या है डिफ्रेंशिएट करें इसको, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको टी के अकॉर्डिंग, क्योंकि टी वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल डी ओवर डी टी ए इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है जी। अब ए चूँकि कांस्टेंट है उसको हमने बाहर लिख लिया तो इन दोनों पे हमने क्वोशंट रूल लगाना है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर डी ओवर डी टी
वन माइनस टी स्केयर माइनस वन माइनस टी स्केयर डी ओवर डी टी वन प्लस टी स्केयर। तो ये स्टूडेंट एज इट इज़ आ जाएगा, वन का जीरो आ गया, माइनस टी स्केयर का माइनस टू टी आ गया, माइनस वन माइनस टी स्केयर एज इट इज़, और वन का जीरो और टी स्केयर का टू टी आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस टू टी क्यूब माइनस टू टी प्लस टू टी क्यूब। तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस टू टी और माइनस टू टी आ जाएगा आपके पास माइनस फोर टी, और ए साथ मल्टीप्लाई का माइनस फोर ए टी आ जाएगा। ठीक है जी। और आगे वन प्लस टी स्केयर होल का स्केयर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हमने वाई वाला जो है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये आ जाएगा बी इंटू, यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाया हमने, जो सेकंड फंक्शन है नीचे वाला, ठीक है, उसका स्केयर लेंगे वो सेम एज इट इज़, और टू टी है, बी चूँकि हमने बाहर लिख लिया, तो टू टी का डेरिवेटिव जब लेंगे टू आ जाएगा माइनस टू टी एज इट इज़, और वन का जीरो टी स्केयर का टू टी आ जाएगा फिर। ठीक है जी। अब इसके बाद ये टू अंदर मल्टीप्लाई कर दें, टू प्लस टू टी स्केयर माइनस फोर टी स्केयर, तो फोर में से टू निकाल दें तो टू आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें से हमने क्या किया, टू जो है वो कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डी वाई और डी टी बराबर आ गया टू बी इंटू वन माइनस टी स्केयर वन प्लस टी स्केयर का स्केयर, क्योंकि इन दोनों रकमों में से टू हमने कॉमन ले लिया। तो बाय यूजिंग चेन रूल, ठीक है जी, तो डी वाई ओवर डी एक्स हमने फाइंड करना था। तो ये आ गया डी वाई ओवर डी टी डॉट डी टी ओवर डी एक्स। तो अब यहाँ पे हमने डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू जब वो पुट की है, तो ये आ गया टू बी इंटू वन माइनस टी स्केयर वन प्लस टी स्केयर, और इधर आ गया वन प्लस टी स्केयर का स्केयर डिवाइडेड बाय माइनस फोर ए टी। ठीक है। तो ये टू इस टू से फोर से कैंसिल होकर टू बच जाएगा, ये वाली सारी वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, तो हमारे पास आ गया बी इंटू वन माइनस टी स्केयर डिवाइडेड बाय माइनस टू ए टी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद हमारे पास प्रूफ है, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ जी, प्रूफ दैट y इज इक्वल टू टी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू जीरो इफ x इक्वल टू वन माइनस टी स्केयर वन प्लस टी स्केयर वाई इज इक्वल टू टी ओवर वन प्लस टी स्केयर। ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको थोड़ा सा गौर करें अगर, तो जो हमने ऊपर वाला पार्ट किया है अभी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट, तो वो आपके पास x और y की वैल्यू सेम है। ठीक है जी। सेम फ़र्क क्या है कि यहाँ पे जो है वो आपके पास a मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आपके पास b मल्टीप्लाई हो रहा था, जो अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग कहता है सिंस x इज इक्वल टू वन माइनस टी स्केयर और वन प्लस टी स्केयर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। ठीक है जी। इनका जो ऊपर वाला हमने सॉल्व किया उसमें से अगर आप डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू देखें तो वो था माइनस फोर ए टी डिवाइडेड बाई वन प्लस टी स्केयर। ठीक है जी। वन प्लस टी स्केयर का स्केयर था यहाँ पे। ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ पे ए नहीं है स्टूडेंट, तो लिहाजा हमने आंसर में भी ए नहीं लिखा। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो y बराबर था टू बी टी था ओवर वन प्लस टी स्केयर। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू टू इंटू वन माइनस टी स्केयर ओवर वन प्लस टी स्केयर का होल स्केयर। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी हमने बी जो है वो नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बी नहीं है, बाकी हमारा सेम आंसर होगा उसकी तरह। ठीक है जी। तो अब हम इस पर डायरेक्ट बाय यूजिंग चेन रूल, तो डी वाई ओवर डी एक्स हम फाइंड कर लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे देखें बाय यूजिंग चेन रूल हमने किया, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू आ गया डी वाई ओवर डी टी डॉट डी टी ओवर डी एक्स। तो ये आ गया टू इंटू वन माइनस टी स्केयर और वन प्लस टी स्केयर का स्केयर डॉट वन प्लस टी स्केयर का स्केयर ओवर माइनस फोर टी। ठीक है जी। तो ये वाला सारी वैल्यू इसके साथ कैंसिल होगी, टू को टू फोर से किया तो माइनस टू टी आ गया, ऊपर आ गया वन माइनस टी स्केयर। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पिछला आंसर था हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स, उसमें यहाँ पे बी था, यहाँ पे ए था। ठीक है जी। तो अब बी और ए इसमें नहीं है, तो लिहाजा हमारा सेम वही आंसर आ रहा है। तो अब उसके बाद हमने क्या करना, मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे। ठीक है। जब मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे y से, ठीक है, इधर आ जाएगा y, इधर भी y से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो y की वैल्यू हमारे पास है टू टी ओवर वन प्लस टी स्केयर, ये माइनस जो है ये हमने बाहर लिख लिया। ठीक है। तो ये टू टी से कट गया, तो ये आ गया माइनस वन माइनस टी स्केयर डिवाइडेड बाई वन प्लस टी स्केयर। अब ये सारी वैल्यूज जो है ये आपके पास देखें किसके बराबर है, x के, तो यहाँ पे x लिख दिया, तो माइनस एक्स जब इस तरफ आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ आ गया। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहता है जी आपने डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है जी। इसके 5 पार्ट हैं, पांचों के पांचों आपके पास सेम है। ठीक है जी। तो हमने डिफ्रेंशिएट करना है इसको। तो सबसे पहले कहता है जी एक्स के स्केयर माइनस वन ओवर एक्स स्केयर विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 4। तो इसमें आपने एक ही काम करना है,
ठीक है जी। उसमें आसानी ये है कि आपने सबसे पहले जो ये पहला फंक्शन है इसको y रख लें, इसको u रख लें। हर सवाल में आपने यही प्रोसीजर करना है, ठीक है जी। तो आपके पास दो फंक्शंस बन जाएंगे, उसको आपने डिफरेंशिएट कर लेना है। तो ये कहता है सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² और u है x की पावर 4। तो यहाँ पे कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इक्वल टू d/dx। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये पावर ऊपर चली जाएगी, x की पावर -2 हो जाएगी। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ये आ जाएगा 2x, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो प्लस 2x की पावर -3 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि पावर जब शुरू में आती है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और इसमें एक माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह हमने अब u का डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया x की पावर 4, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो du/dx d/dx x की पावर 4, तो ये आ जाएगा 4x की पावर 3 आ जाएगा। तो अब हम इस पर चेन रूल लगाते हैं। तो सुनिए यहाँ पे आप देख सकते हैं dy/dx बराबर आ गया 2x प्लस 1/x की पावर 3। तो 2 ये x की पावर 3 का इसके साथ एलसीएम ले लेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई x की पावर 3 आ जाएगा। तो कहता है बाय यूजिंग चेन रूल। तो चेन रूल लगाने का तरीकाकार क्या है कि आपने दो फंक्शंस जो है वो लेट किए थे, ठीक है जी। एक फर्स्ट था, फिर लिखा था विद रिस्पेक्ट टू, और फिर लिखा था सेकंड, जैसे ये लिखे हुए हैं, ठीक है जी। तो जो पहला फंक्शन उसको y रखा है, सेकंड वाले को u रखा है, तो आपने जो y है वो ऊपर रखना है और u को नीचे रखना है, ठीक है। चेन रूल इस तरह से लगाना है। तो ये आ जाएगा dy/du। अब इधर आ जाएगा क्योंकि ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा dy, इधर आ जाएगा du। यहाँ पे वो वाली रखनी है वैल्यूज जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो x हो रहा है तो dx और dx आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने रूल लगाया तो ये आ गया 2 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 3। तो dx/du है, वहाँ पे हमारे पास du/dx है। तो ये जब इसको उल्ट करेंगे तो वैल्यू भी उल्ट हो जाएगी इसकी, तो 1/4 x की पावर 3 आ जाएगी। तो ये 2 इस 4 से कैंसिल होकर 2 आ गया, x की पावर 3 x की पावर 3 6 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद सेकंड वाला पार्ट है इसका, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो उसी तरह सेम हमने क्या किया, पहले फंक्शन को y रखा, सेकंड वाले को u रख दिया, ठीक है जी। तो ये आ गया dy/dx बराबर आ जाएगा d/dx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n। तो यहाँ पे हमने इसका पावर रूल लगाया, पावर शुरू में पावर में एक माइनस, फर्दर डेरिवेटिव जब लिया 1 का 0 आ गया, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये 2x और ये n मल्टीप्लाई हो गया 2nx हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर आ गई n-1, ठीक है जी। उसी तरह हमने u का डेरिवेटिव लेंगे तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, चूँकि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा। तो बाय यूजिंग चेन रूल, ठीक है, dy/du बराबर आ जाएगा dy/dx dx/du। तो यहाँ पे हमने dy/dx की वैल्यू रखी, यहाँ पे dx/du है, यहाँ पे du/dx है, तो इसको हमने उल्ट कर दिया, 1/2x आ गया, 2 और x दोनों इसके साथ कैंसिल हो गए, तो आंसर आ जाएगा n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n-1, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 है। तो ये कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -1 विद रिस्पेक्ट टू x -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। तो सेम लाइक हमने फंक्शन जो है y रख लिया, इसको u रख लिया, ठीक है। बेसिकली ये जितने भी फंक्शंस हैं ना, ये आप 2.3 में करके आ चुके हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन रूल वाले जो हैं वो जितने भी हैं, ठीक है, ये आप वहाँ पे सारे सवाल मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे। तो कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx इक्वल टू d/dx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर -1। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन रूल लगाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो जब क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो आप इसको खुद सॉल्व करना है, ठीक है, यहाँ से। तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, आपने चेक करना है इसका निकाल के सोल्यूशन, क्या यही आंसर आ रहा है। तो ये आ जाएगा -4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। सेम लाइक यहाँ पे भी हमने जब क्वेश्चन रूल इसका अप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 2/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं ये 2.3 में मौजूद है, ठीक है जी। तो आप इसकी वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो आप जो मेरे यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उस पर आप देख सकते हैं। तो अब इसको अब आगे हम सॉल्व करते हैं नाउ बाय यूजिंग चेन रूल, ठीक है। यहाँ पे हमने चेन रूल लगाना है इसका। तो ये आ जाएगा dy/dx, ठीक है, डॉट dx/du। तो ये किसके बराबर है, dy/du के, ठीक है जी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने जो पहला फंक्शन है उसको ऊपर रखना है और जो सेकंड वाला फंक्शन है उसको नीचे रखना है, ठीक है। तो dy/du आ जाएगा। तो अब dy/dx की वैल्यू आ गई -4 एक्स डिवाइडेड बाई एक्स के -1 का होल स्क्वायर, और जो dx/du है, ठीक है जी, ये थी वैल्यू, इसका आंसर ये था, इसका हमने उल्ट कर दिया तो ये आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 और ये 4 कैंसिल होकर 2 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये -2 आ गया, -2x। तो अब ये आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसी तरह आ गया। ये हमारे पास बेसिकली एक्स स्क्वायर -1 का एक्स स्क्वायर -1 लिखा हुआ है। तो बेसिकली अगर मैं 1 का स्क्वायर लगा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका। तो इसको आप एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा
प्लस में लिख सकते हैं, ठीक है जी। जब एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे ये स्केयर तो उसी तरह बाहर है ना इसके, ठीक है जी, इस तरह स्केयर है इसके, ठीक है स्टूडेंट। अब ये स्केयर जो दोनों पे अलग-अलग लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे अलग-अलग लगा दिया, तो ये प्लस वाली से कैंसिल हो गई, तो ये आ गया -2x ओवर x माइनस 1 का होल स्केयर, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद 4 वाला पार्ट है ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी विद रिस्पेक्ट टू ए एक्स के प्लस बी ओवर सी एक्स के प्लस डी। तो ये स्टूडेंट अब आप जो है ना वो खुद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी क्वेश्चन रूल लगेगा, यहाँ पे भी क्वेश्चन रूल लगेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का 5 वाला पार्ट है जिसमें लिखा हुआ जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 3, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने पहले फंक्शन को वाई रख लिया, सेकंड वाले को यू रख लिया। तो कहते हैं डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स एक्स के प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स के माइनस 1। तो ये वाला फंक्शन स्टूडेंट चूँकि हम पीछे भी किया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है, वहाँ पे मैंने कहा था आपने सॉल्व करना है, तो अब आप इसको देख सकते हैं थोड़ा सा। तो ये लिखा हुआ जी एक्स के माइनस 1, ठीक है जी। फर्स्ट फंक्शन ऊपर वाला है, सेकंड फंक्शन नीचे वाला है, ठीक है। सेकंड फंक्शन का स्केयर, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव जब लेंगे तो एक्स स्केयर का आ जाएगा 2x, 1 का आ जाएगा 0, माइनस एज इट इज़ फार्मूले का, और एक्स स्केयर प्लस 1 एज इट इज़, और एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा और -1 का -0 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2x क्यूब -2x क्यूब -2x, तो ये x क्यूब प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, -2x आ जाएगा -4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -1, ठीक है जी। उसके बाद हम u का फंक्शन जो उसको ले लेते हैं, ये बराबर है x की पावर 3, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी ओवर डी एक्स बराबर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स की पावर 3, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब कहते हैं बाई यूजिंग चेन रूल, तो डी वाई ओवर डी यू बराबर आ जाएगा, उसी तरह वो हमने चेन रूल लगा दिए, ठीक है। तो ये आ गया डी वाई ओवर डी यू इक्वल डी वाई ओवर डी एक्स डी एक्स ओवर डी यू। तो डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो बराबर होता है -4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, और डी एक्स ओवर डी यू है यहाँ पे, उधर हमने डी यू ओवर डी एक्स फाइंड किया था, वो था 3x स्क्वायर। जब हमने इसको चेंज किया इसकी प्लेस को, तो ये भी प्लेस चेंज होगी, 1/3x स्क्वायर में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से -4 एज इट इज़, एक्स जो है वो एक्स के साथ कैंसिल होकर एक एक्स बच जाएगा, वो आ गया -4/3x इंटू एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया, और ये हमारी एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट आपने जो चैनल है उसको लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है जी, ताकि जो आने वाली वीडियो हम आप तक पहुंच सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हमारी 2.6 एक्सरसाइज होगी।